हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। मैं सोनू लांबा एक बार फिर से आप लोगों का नए लेक्चर में वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का है हमारा लेक्चर नंबर 11। ठीक है, हमने क्या कर रखा है, जो हमारी एनसीईआरटी बुक है फिजिक्स की, जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा, वैद्युत आवेश तथा अक्षेत्र, इसका ही हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जो कि आज का हमारा ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है थ्योरी का। इसके बाद जो एक लेक्चर बचेगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जो ये वैद्युत फ्लक्स है, गॉस की प्रमेय है, इससे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स बचते हैं उसको क्या करेंगे हम, इससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके चलेंगे। फिर क्या करेंगे, हम एक मैराथन लेकर के आए हैं, एक मैराथन लेकर के आएंगे जिसमें आप लोगों के यहाँ तक के सारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे। वो लगभग आप लोगों की 2 से 3 घंटे की वीडियो रहने वाली है। तो उसमें हम क्या करेंगे भाई, संपूर्ण न्यूमेरिकल्स को कवर करके चलेंगे। जितने भी टाइप्स हमारे न्यूमेरिकल के बनेंगे उनको हम कवर करके चलेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ करके चलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ करके जानने वाले हैं भाई, जो हमारे पास गॉस की प्रमेय थे, जो हमारे पास गॉस की प्रमेय थी, उस गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हमारे चल रहे थे उसको क्या करते हैं भाई, कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर है हमारा आज आज है हमारा यहाँ पर टॉपिक ये, इसकी हेडिंग डाल करके आप लोग चलेंगे, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है भाई, हमें गणना करनी है। यानी कि हमारे पास ये क्या है भाई, एक आवेशित चालक चादर है। कैसी चादर है भाई, आवेशित चादर है। ठीक है, जिसको हमने क्या कर रखा है, प्लस क्यू आवेश दे रखा है। इसको हमने क्या कर रखा है भाई, प्लस क्यू आवेश दे रखा है। अब प्लस क्यू आवेश क्या होगा भाई, इस वाले सरफेस पर भी जाएगा और इस वाले सरफेस पर भी जाएगा। तो इसके कितने सरफेस हो जाएंगे हमारे, दो। एक सरफेस ये और एक सरफेस हमारा ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस। अगर इस चालक चादर का सरफेस मतलब पृष्ठ घनत्व कितना हो हमारा, सिग्मा हो, तो इस पर प्लस आवेश के कारण यानी कि इस सरफेस के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो ये बिंदु लिया है हमने एक साइड में, किसके कारण भाई, इस सरफेस के कारण, और फिर इस सरफेस के कारण हम क्या करेंगे, निकाल करके चलेंगे। तो कैसा आवेश है, प्लस आवेश है। और प्लस आवेश हमने इससे पिछले लेक्चर में लास्ट में भी समझा था कि जो प्लस आवेश होता है उससे विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, बाहर की ओर। तो इस वाले सरफेस के कारण भी विद्युत क्षेत्र कैसा, बाहर की ओर, और इस वाले सरफेस के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो भी बाहर की ओर। तो दोनों विद्युत क्षेत्र क्या होंगे, एक डायरेक्शन में होंगे, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों का सम आएगा, दोनों का क्या आएगा, सम आएगा। तो इसको क्या करते हैं भाई, समझ करके चलते हैं। आप लोगों को पेपर में कैसे लिखना है, आप लोगों को पेपर में कैसे लिखना है, तो यहाँ पर आप लोग लिख करके चलेंगे, माना अनंत विस्तार व परिमित लघु मोटाई, यानी कि अनंत विस्तार की है ये, और इसकी जो मोटाई है वो कैसी है भाई, परिमित, परिमित मतलब सीमित। ठीक है, परिमित मोटाई की एक धन आवेशित समतल चालक प्लेट कहां पर रखी है भाई, निर्वात में स्थित है। कहां पर रख रखी है, ये निर्वात में रख रखी है। जिनका पृष्ठ घनत्व कितना है भाई, जिसका पृष्ठ घनत्व है हमारा सिग्मा, जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। यहाँ पर सिग्मा लिख करके चलेंगे आप लोग, कितना है, सिग्मा है। चालक प्लेट के एक और बिंदु कैपिटल पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी कि जो ये चालक प्लेट है इसके एक और, ये एक और क्या हो गया हमारा बिंदु कैपिटल पी हो गया, इस पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके चलेंगे। तो आप लोग इस का कैसे लिखेंगे, तो जो ये आप लोगों का फर्स्ट सरफेस है इसके कारण बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी आप लोगों की E1। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग तब तब फर्स्ट सरफेस, यानी कि जो आप लोगों का फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट पृष्ठ, पृष्ठ के द्वारा बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो गया आप लोगों की क्या भाई, ये हो गया आप लोगों की E1, ये क्या हो गया आप लोगों की E1। और E1 का मान कितना होगा, जो पिछले लेक्चर में हमने निकाला था, कितना था भाई, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तथा
तथा सेकंड सरफेस के कारण भाई सेकंड पृष्ठ के द्वारा, तो सेकंड पृष्ठ के द्वारा कितनी होगी भाई बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये होगी E2 बराबर में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो आप लोग E1 की डायरेक्शन भी ऐसे ही है आप लोगों की, और जो आप लोगों का E2 आया है उसकी डायरेक्शन भी बाहर की ओर है, तो दोनों की डायरेक्शन एक और होगी ना हमारी। अब दोनों की डायरेक्शन एक और होगी तो जो परिणामी होगी हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो दोनों का क्या होगी, सम होगी। दोनों का क्या होगी, सम होगी। तो दोनों का सम होगी तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे हम तब तब P पर तब P पर परिणामी तब P पर परिणामी तीव्रता परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता कितनी होगी भाई, E बराबर होगी E1 प्लस में E2। कितना होगी, E1 प्लस में E2 ये होगी। E1 का मान कितना है भाई, सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 का मान भी कितना है, सेम सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2 सिग्मा, कितना आएगा भाई 2 सिग्मा, और अपोन में कितना आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये 2 से 2 क्या होगा हमारा, कट जाएगा। 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो 2 से 2 कटेगा तो E का मान कितना आएगा हमारा, ये आएगा सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट। यही क्या होगा इसका सूत्र होगा। यानी कि एक साइड में जो हमारा बिंदु है कैपिटल P, उस पर ये क्या आ जाएगी भाई, हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। इस बिंदु P पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी आ जाएगी। तो इसको क्या करना है, आप लोगों को नोट डाउन करना है और इस चित्र को भी आप लोगों को बना करके चलना है। ठीक है भाई। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, बाद में आप लोग नोट डाउन इसको कर लेंगे। फिर है भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर, मतलब हेडिंग नंबर क्या है हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट है। नेक्स्ट हेडिंग में क्या कहा है हमें, नेक्स्ट हेडिंग में हमें यहाँ पर बोला है समान पृष्ठ घनत्व, यानी कि हमारे पास समान पृष्ठ घनत्व की क्या भाई, एक धन प्लेट है और एक ऋण आवेशित प्लेट है जो एक दूसरे के क्या भाई समांतर रखी है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में व इनके बाहर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। क्या करनी है भाई, गणना करनी है। ठीक है, प्लेटों के बीच में और प्लेटों के बाहर किसी भी बिंदु पर क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब ये प्लेट है आप लोगों की, ये प्लेट कैसी है भाई आप लोगों की, पॉजिटिव जिसे धनावेश दे रखा है। ये प्लेट कैसी है आप लोगों की, नेगेटिव जिसे ऋणावेश आप लोगों ने दे रखा है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, जो प्लेटों के बीच में बिंदु है हमारा उस पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, माना दो आचालक प्लेट जो धन तथा ऋण आवेशित है निर्वात में आमने सामने रखी है। निर्वात में कहा रखी है भाई, आमने सामने रखी है और इनके पृष्ठ घनत्व कितने हैं भाई, सिग्मा है। इनके पृष्ठ घनत्व कितने हैं भाई, सिग्मा है। इन प्लेटों के बीच व प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लेटों के बीच में क्या करते हैं भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके चलते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे तब तब पॉजिटिव प्लेट के द्वारा, पॉजिटिव प्लेट के द्वारा। तो पॉजिटिव प्लेट के द्वारा कितनी होगी भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये होगी E1 और कितनी होगी, सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि पिछले लेक्चर में हमने सूत्र निकाला था। ठीक है भाई। तथा नेगेटिव प्लेट के द्वारा, किसके भाई, नेगेटिव प्लेट द्वारा। तो नेगेटिव प्लेट द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये होगी E2 और इसकी भी वैल्यू क्या होगी भाई, सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी होगी भाई, एप्सिलॉन नॉट। कितनी होगी भाई, एप्सिलॉन नॉट हो, ये होगी आप लोगों की एप्सिलॉन नॉट, ये होगी आप लोगों की। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देख करके चलो आप लोग, अब क्या ट्विस्ट आप लोगों को इसमें आने वाला है, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, देख करके चलना है। अब देखो भाई, ये प्लेट क्या चीज है, प्लस की, और प्लस प्लेट से विद्युत क्षेत्र कैसा रहता है, बाहर की ओर रहता है। तो ये E1 कैसा रहेगा हमारा, बाहर की ओर रहेगा। E1 कैसा रहेगा, बाहर की ओर रहेगा।
ठीक है भाई, ये कैसी प्लेट है आप लोगों की, नेगेटिव प्लेट है, और इस पर जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो कैसा रहता है, अंदर की ओर। तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो कैसा रहेगा, अंदर की ओर रहेगा, E2। अब दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो तब तब P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता कितनी आएगी भाई P पर, ये आएगी आप लोगों का E बराबर में E1 प्लस में E2। कितना आएगी भाई, E1 प्लस में E2 आएगी, कितना आएगी भाई, E1 प्लस में E2। E1 का मान सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नोट, E2 का मान सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नोट, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, E का मान आ जाएगा आप लोगों का सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नोट। कितना आ जाएगा भाई, सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नोट, ये आप लोगों का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा, E बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा सिग्मा अपोन एप्सिलॉन नोट। यानी कि जो बीच में हमारे पास बिंदु है, जो हमारे पास बीच में बिंदु आया है, इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी हमारी वो इतनी होगी। कितनी होगी भाई, इतनी होगी। तो ये बात बताओ आप लोगों को क्लियर है, ये बात आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं, जो हमारे प्लेटों के बाहर बिंदु है, जो हमारे पार प्लेटों के बाहर बिंदु है, कैपिटल P है, उस पर क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करनी है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इसी चित्र पर क्या करते हैं भाई, हम इसी चित्र पर क्या करते हैं, हम इसी स्लाइड पर दूसरी स्थिति को भी करके चलते हैं, दूसरी स्थिति को भी क्या करते हैं, करके चलते हैं। या इससे आगे करो, तो इससे आगे कैसे करते हैं, इससे आगे हम क्या करते हैं भाई, इधर की ओर कर लेते हैं, इससे आगे क्या करते हैं, हम इधर की ओर कर लेते हैं। ये तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है भाई। तो अब क्या करते हैं भाई, प्लेटों के बाहर जो बिंदु है हमारा, इस पर निकाल करके चलते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर, यानी कि प्लेटों के बाहर जो बिंदु है हमारा, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल करके चलेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग पॉजिटिव प्लेट के द्वारा, किसके द्वारा भाई, पॉजिटिव प्लेट के द्वारा। तो पॉजिटिव प्लेट के द्वारा लिखेंगे भाई, पॉजिटिव प्लेट के द्वारा लिखेंगे, के द्वारा। तो पॉजिटिव प्लेट के द्वारा लिखेंगे, इस वाली प्लेट के द्वारा लिखेंगे तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, बाहर की ओर होगा। तो ये बाहर की ओर आ जाएगा आप लोगों का, क्या होगा भाई, बाहर की ओर आ जाएगा। यानी कि E1 का मान आ जाएगा आप लोगों का सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नोट, तथा नेगेटिव प्लेट द्वारा, नेगेटिव प्लेट द्वारा। तो ये क्या होगा आप लोगों का, E2 होगा। और ये कैसा होगा भाई, ये माइनस प्लेट है, और माइनस प्लेट पर क्षेत्र कैसा रहता है, अंदर की ओर रहता है, कैसा रहता है, अंदर की ओर रहता है। तो E2 का मान कितना आ जाएगा भाई, सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नोट, यानी कि सेम ही आएगा। पर जो परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी क्या निकालनी है भाई हमें, परिणामी। अब परिणामी जो तीव्रता होगी, E बराबर कैसी आएगी भाई, एक की डायरेक्शन अंदर की ओर, एक की डायरेक्शन बाहर की ओर। तो यहाँ पर जो आप लोगों का मान आएगा, E2 माइनस में कितना आएगा, E1, और E2 का मान और E1 का मान क्या है भाई, आप लोगों का सेम है, सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नोट। इससे पूरा का पूरा मान कट जाएगा, यानी कि E का मान कितना आने वाला है प्लेटों के बाहर, 0। कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा भाई, 0 आएगा। क्लियर है ना बात, यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर है। पहले हमने प्लेटों के अंदर निकाला था, फिर प्लेटों के बाहर कितना आया है, 0, और प्लेटों के अंदर कितना आया था, सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नोट। ठीक है भाई। तो ये आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम लास्ट अनुप्रयोग। लास्ट अनुप्रयोग कौन सा है भाई हमारा, गॉस की प्रमेय का। यह है आप लोगों का एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि हमारे पास कोई गोलीय कोश है, उसको हमने एक समान रूप से आवेश दे रखा है। अब उस गोलीय कोश के द्वारा हमें क्या करनी है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस बिंदु के अंतर्गत हम क्या करते हैं,
तीन स्थितियों में क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल करके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग आप लोग ये डाल लेंगे, और ये हेडिंग है भाई आप लोगों की मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर आप लोग इसको मिस करके जाएंगे पेपर में तो आप लोग ये समझ लो कि आप लोग अपने 4 नंबर खोने वाले हैं। कितने नंबर गंवाने वाले हैं आप लोग? 4 नंबर आप लोग गंवाने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इस वाले डेरिवेशन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके तैयार करके जाइएगा, और इसको अच्छी तरीके से नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो इसको क्या करेंगे आप लोग, फेयर कॉपी में नोट्स बनाते हुए जिसको लिख करके चलेंगे। अब क्या करना, कैसे लिखना है आप लोगों को, इसमें लिखना है माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है आप लोगों के पास, जिसको आप लोगों ने कितना दिया है भाई, प्लस क्यू आवेश दिया है। अतः इस कोश के बाहर क्या करना है भाई, इस कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर और कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। यानी कि इस वाले डेरिवेशन के अंतर्गत हम 3 स्थितियों पर विचार करके चलते हैं। यानी कि जो कोश है हमारा, उसके बाहर, कोश के पृष्ठ पर और कोश के अंदर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो नंबर 1 हेडिंग डाल करके चले हम भाई बाह्य बिंदु पर, यानी कि जो कोश के बाहर बिंदु है उस पर हमें क्या करनी है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ये है आप लोगों का यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ, ये है आप लोगों का एक गॉसियन पृष्ठ, जिसकी त्रिज्या हमने कितनी ली है यहाँ पर, कैपिटल आर। कितनी ली है भाई, कैपिटल आर। अब इस कोश के बाहर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमने क्या करा भाई, स्मॉल आर दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा है। ये गॉसियन पृष्ठ है आप लोगों का, ये क्या खींचा है भाई, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा है। और इस गॉसियन पृष्ठ पर हमने लिया है एक बिंदु कैपिटल पी, उस पर लिया है एक छोटा सा सरफेस एरिया, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारी, वेक्टर डी ए। और इस पर जो विद्युत क्षेत्र है हमारा, वो जिस दिशा में हमारा वेक्टर डी ए है उसी डायरेक्शन में हमारा है भाई क्या, विद्युत क्षेत्र। ठीक है भाई, तो ये आप लोग क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे आप लोग, चित्र बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप लोग बाह्य बिंदु वाली स्थिति में क्या लिखेंगे आप लोग, माना, क्या लिखेंगे भाई, माना बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर खींचे गए गॉसियन पृष्ठ पर क्या है, एक बिंदु कैपिटल पी है, जिस पर क्या करनी है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जिस पर क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ये हमने क्या करा भाई, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ था जिसकी त्रिज्या कितनी थी, कैपिटल आर। इससे स्मॉल आर दूरी पर ये गॉसियन पृष्ठ हमने यहाँ पर खींचा है। इस पर हमने क्या लिया, एक बिंदु कैपिटल पी, जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान हमें निकालना है। तो इस पर हम क्या करते हैं, छोटा सा सरफेस एरिया लेकर के चलते हैं, जिसका मान कितना है, वेक्टर डी ए। कितना है, वेक्टर डी ए। अब ये छोटा सा सरफेस एरिया है, तो इससे क्या होगा भाई, छोटा सा ही हमारा विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। छोटा सा ही क्या होगा भाई, विद्युत फ्लक्स हमारा गुजरेगा, छोटा सा ही विद्युत फ्लक्स हमारा गुजरेगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, तब वेक्टर डी ए से जाने वाला विद्युत फ्लक्स, किससे भाई, वेक्टर डी ए से जाने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर इस पर वेक्टर आप लोग लगा लेंगे। तो इससे जाने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा भाई, ये छोटा सा ही विद्युत फ्लक्स होगा, क्योंकि छोटा सा सरफेस एरिया है, छोटा सा क्षेत्रफल है। तो ये कितना होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर कितना भाई, डी ए। यही तो होगा आप लोगों का, यही तो होगा, है भाई, यही तो होगा। अब क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट हटाना है, तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा, ई डी ए कोस थीटा। क्या आएगा भाई, ई डी ए कोस थीटा। बट दोनों की दिशा कैसी है भाई, सेम है, तो थीटा बराबर कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। और कोस 0 का मान कितना होता है आप लोगों का, कोस 0 का मान होता है 1। सो इसलिए डी फाइव बराबर कितना आएगा आप लोगों का, डी फाइव बराबर आएगा आप लोगों का ई डी ए। कितना आएगा भाई, ई डी ए। अब हमें क्या करना है, जो बाह्य बिंदु है हमारा, जो गॉसियन पृष्ठ खींचा है हमने ये वाला, इससे गुजरने वाला हमें क्या निकालना है भाई, संपूर्ण फ्लक्स। तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग, संपूर्ण, क्या लिखेंगे भाई, संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आप लोगों का ये कितना आएगा, ये आएगा आप लोगों का 5, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन में ई इंटू में डी ए। ये आप लोगों का क्या होगा भाई, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा।
अब ई क्या है आप लोगों का कांस्टेंट है, तो इसको क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा ई डी ए, और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा भाई। अब आप लोगों का क्या था, ये क्वेश्चन पृष्ठ स्फेरिकल था, गोलाकार था, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है संपूर्ण, ये होता है आप लोगों का कितना भाई, ये होता है आप लोगों का 4 पाई r का स्क्वायर। तो ये आप लोगों का क्या होगा भाई, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ये आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका क्या कर लेंगे आप लोग, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या कर लेंगे इसको, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद तथा लिखेंगे आप लोग गॉस की परिमेय, तथा गॉस की परिमेय। और गॉस की परिमेय आप लोगों ने पढ़ी है, गॉस की परिमेय क्या पढ़ी है भाई आप लोगों ने, फाई बराबर क्या पढ़ी है भाई, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगी आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग समीकरण समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर जो ये समीकरण 1 में मान है आप लोगों का फाई का, ये किसके बराबर रहने वाला है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग ई इंटू में 4 पाई r² बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ई की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो ई की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी 1/4 पाई, ये इधर गुणा में तो इधर जाके भाग में होगा, तो इसके साथ हम लगा देंगे पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा क्यू अपॉन में r का स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, r के स्क्वायर के बराबर हमारा आ जाएगा। ये क्या होगा, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। क्या होगा भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। यानी कि इस वाले बाह्य गोशन पृष्ठ से गुजरने वाला क्या होगा, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र हमारा होगा। ठीक है भाई, अब हम जानते हैं बट। आप लोगों ने पढ़ा है बट, क्या पढ़ा भाई, बट पढ़ा ना आप लोगों ने, बट क्यों बराबर पढ़ाया आप लोगों ने, क्या क्यों बराबर पढ़ाया आप लोगों ने, सिग्मा इंटू में क्या भाई, क्षेत्रफल ये। सो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रख करके चलते हैं, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा आप लोगों का सिग्मा इंटू में 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। क्योंकि जो ये हम क्षेत्रफल लेकर के चल रहे हैं, ये किसका लेकर के चल रहे हैं भाई, जिसकी रेडियस कितनी है हमारी, कैपिटल आर है, जिसकी रेडियस कितनी है हमारी, कैपिटल आर है, तो इसका क्षेत्रफल ये हमारा होगा। तो यहाँ पर रखेंगे हम कैपिटल आर, और ये आ जाएगा हमारा कितना भाई, क्यू के स्थान पर जब इसे रखेंगे तो आ जाएगा सिग्मा इंटू में 4 पाई r का स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर। तो ये 4 पाई से 4 पाई हमारा मान कट जाएगा। क्या होगा भाई, 4 पाई से 4 पाई ये मान हमारा कट जाएगा। और जब ये मान कट जाएगा तो ई का मान कितना आएगा हमारा, ये आएगा यहाँ पर सिग्मा, ये कितना बचेगा कैपिटल आर का स्क्वायर, और ये कितना बचेगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, और ये बचेगा स्मॉल आर का स्क्वायर। ये क्या बचेगा, स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये क्या होगा भाई, हमारा सूत्र आ जाएगा किसके कारण भाई, किसके कारण, बाह्य पृष्ठ पर जो क्वेश्चन पृष्ठ हमने खींचा है उस पर ही आ जाएगा हमारा सूत्र आ जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1 नहीं होगी, ये होगी आप लोगों की समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर क्या होगी भाई, आप लोगों की 3 होगी। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको क्या करेंगे आप लोग, फिर कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है भाई, ये थी आप लोगों की पहली स्थिति, यानी कि बाह्य बिंदु पर, बाहर जो बिंदु है आप लोगों का उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद है भाई आप लोगों का यहाँ पर कोश के पृष्ठ पर, यानी कि अब की बार क्या आप लोगों का जो कोश है उस पर कोई बिंदु है आप लोगों का, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग इस चित्र को, ठीक है, यानी कि जो आप लोगों का कोश है यहाँ पर कोई बिंदु है आप लोगों का, चित्र वो नहीं बनाना, चित्र ये बनाना है आप लोगों को दूसरी स्थिति में। इस पर जो आप लोगों का क्या होगा भाई, छोटा सा क्षेत्रफल होगा, वो कैसा होगा, बाहर की ओर होगा ना, कैसा होगा, बाहर की ओर होगा, यानी कि वेक्टर डी ए। और इस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी कैसा होगा, बाहर की ओर होगा, वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेडियस है आप लोगों की कैपिटल आर, वो किसके बराबर रहने वाली है भाई, आर स्क्वायर के बराबर रहने वाली है। यदि बिंदु P कोश के ठीक पृष्ठ पर हो, कहाँ पर हो भाई, कोश के ठीक पृष्ठ पर हो, तो तब स्मॉल आर बराबर कितना रहने वाला है, कैपिटल आर। सो इसलिए जो आप लोगों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी, कितनी आई थी भाई, कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन में कितना आई थी, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर का स्क्वायर।
अब स्मॉल आर किसके बराबर रहने वाला है, कैपिटल आर के। तो आप लोग क्या करो यहाँ पर रख करके चलो सिग्मा इंटू में कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में कैपिटल आर का स्क्वायर, यानी कि आर से आर कट जाएगा। तो इस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी भाई, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आप लोगों की आएगी। कितनी आएगी भाई, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। ठीक है भाई, यानी कि हमने क्या करा है कि जो आप लोगों का गॉसियन पृष्ठ है वो कहां पर आ गया भाई, कोष के पृष्ठ पर ही आ गया, कोष के सरफेस पर ही आ गया है। तो कैपिटल आर किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। तो कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कितनी आएगी, ये आएगी E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद है भाई कोष के अंदर, यानी कि जो कोष के अंदर है हमारा, इस पर क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकालनी है। तो कोष के अंदर है ये हमारा बिंदु P, क्या है भाई, कोष के अंदर है ये हमारा बिंदु P। अब कोष के अंदर क्या रहेगी हमारी, वायु रहेगी। कोष के अंदर क्या रहेगी हमारी, वायु। और कोष के अंदर जब वायु रहेगी तो यहाँ पर जो आवेश होगा हमारा वो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, माना कोष के भीतर खींचे गए गॉसियन पृष्ठ पर कोई बिंदु P डैश है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें क्या करनी है भाई, गणना करनी है। ठीक है, सिंस सिंस कोष के भीतर कोई आवेश नहीं है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा भाई हमारा, शून्य होगा। संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा भाई, शून्य होगा। अर्थात अर्थात कितना होगा भाई, फाई बराबर होगा आप लोगों का शून्य। अब आप लोगों ने गॉस की पर में पढ़ी है, फाई बराबर क्या पढ़ा है भाई, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू का मान निकाल करके चले तो क्यू का मान कितना आएगा आप लोगों का, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। अब ये 0 होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी भाई, यहाँ से अगर स्मॉल आर दूरी पर लेकर भी चले तो कितनी आएगी, E बराबर में आएगी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। और ये क्यू क्या है हमारा यहाँ पर 0 है, तो इसलिए यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी हमारी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। कितनी आएगी, 0 आएगी। यानी कि जब हम क्या करेंगे, कोष के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करके चलेंगे तो यहाँ पर कोष के अंदर कोई आवेश हमारा नहीं होगा। और जब आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी आप लोगों की, शून्य आएगी। कितनी आएगी भाई, शून्य आएगी। ठीक है भाई, तो ये थी आप लोगों के भाई गॉस की प्रमेय का लास्ट अनुप्रयोग, जो कि एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अच्छे तरीके से आप लोगों को ये कवर करते हुए चलना। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, प्रॉपर वे में आप लोग कर लेंगे इसको। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम इसका ग्राफ, ग्राफ देख करके चलते हैं। तो यह है आप लोगों का यहाँ पर क्या भाई, गॉसियन पृष्ठ, यानी कि ये गॉसियन सरफेस है आप लोगों का, कोष है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। कितनी है भाई, कैपिटल आर। जब हम क्या करते हैं भाई, कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो कोष के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और ग्राफ खींचते हैं, तो ये क्या आती है भाई, यहाँ तक की, ये क्या आती है भाई, यहाँ तक की हमारी, ये आती है हमारी कांस्टेंट। कितनी आती है भाई, कांस्टेंट आती है। कितनी आती है, कांस्टेंट आती है। लेकिन जब हम इससे बाहर खींचे गए गॉसियन पृष्ठ पर क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हमारी कैसी रहती है भाई, अनुक्रमानुपाती रहती है। किसके, आर के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती रहती है। 1 अपॉन आर के स्क्वायर के क्या रहती है, अनुक्रमानुपाती। यानी कि ए का मान क्या होता है भाई, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ए का मान हमारा घटता जाएगा। तो ये ग्राफ आ जाता है हमारा कुछ इस तरीके से, ये आ जाता है हमारा ग्राफ इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख करके चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग कैसे भाई, अंदर लिखेंगे, नंबर 1 पर लिखेंगे आप लोग कोष के अंदर, कोष के अंदर, कोष के अंदर। तो कोष के अंदर तो आप लोगों का ग्राफ जो आएगा वो तो 0 ही है। इसमें ए का मान कितना है भाई, 0 है। तो इसमें तो आप लोगों को कुछ करना ही नहीं, इसमें तो आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है। तो ये तो आप लोगों का 0 रहेगा, ओरिजिन पर रहेगा। नंबर 2, कोष के पृष्ठ पर, किस पर भाई, जो क्या लिखा है यहाँ पर, इसको हटाओ, ये तो गलत था है ना। यहाँ पर लिखेंगे कोष के अंदर, ये भाई कोष के पृष्ठ पर,
तो कोस के पृष्ठ पर जो हमारा मान आया था कितना आया था, ए का मान आया था हमारा कितना भाई, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी भी चीज पर निर्भर नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा हमारा ये कैसा आएगा भाई, ये आएगा कांस्टेंट। कैसा आएगा, कांस्टेंट, यानी कि ये वाला ग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है। इसके बाद नंबर 3, कोस के बाहर। कोस के बाहर, अब कोस के बाहर आप लोगों को देख करके चलना है। तो कोस के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया है वो कितना आया था, क्यू अपॉन में कितना भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। यानी कि ये क्या कर रहा था भाई, आर पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा आप लोगों का वो कैसा आएगा, ये ग्राफ आएगा आप लोगों का कुछ इस तरीके से, यानी कि आप लोगों का घटता हुआ आएगा। तो ये यहाँ पर आप लोगों को मेंशन किया हुआ है, या आप लोगों को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग चाहे तो इसको अलग अलग बना लेंगे, और चाहे जैसे ये बना रखा है यहाँ पर इस तरीके से आप लोग इसको बना लेंगे। ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाता है, ग्राफ हो जाता है। ठीक है भाई। तो ये आप लोगों को भली बात ही समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो इस चैप्टर के हमारे न्यूमेरिकल बचेंगे उनको क्या करेंगे भाई, हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में उनको कवर करके चलेंगे। और फिर जो हमारे इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे उसकी क्या करेंगे, एक पीपीटी बना करके एक मैराथन लगा करके हम चलेंगे, और उसकी वो आप लोगों को एक क्लास दे दी जाएगी, प्रैक्टिस आप लोगों को करा दी जाएगी, जिसकी पीडीएफ सॉल्यूशन की जो पीडीएफ होगी वो आप लोगों को हेरन एकेडमी, ये वाला हमारा चैनल है @हेरन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर मिल जाएगी भाई, हेरन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोग इस चैनल को भी फॉलो करना ना भूले। ठीक है भाई। तो पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा हमारा @हेरन एकेडमी, और इसको आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।